जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजय स्टडीज़ में। आज का हमारा टॉपिक हरियाणा जीके का है और इसमें जो है हम करेंगे हरियाणा की वन रिपोर्ट। क्या करेंगे? हरियाणा की वन रिपोर्ट। ये एक फैक्चुअल डाटा है। कैसा डाटा है? फैक्चुअल मतलब आंकड़े हैं इसमें। हरियाणा की जो वन रिपोर्ट है इसमें आंकड़े हैं, वनों का वर्गीकरण है। तो आप जो है अपने आसपास की चीज़ों से इनको रिलेट करके जैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो आपको खुद याद करने पड़ेंगे। पेड़ों के बारे में जितनी आपको जानकारी है या जो जो पेड़ आपने देखे हैं तो आप उसको जो है अपनी डेली रूटीन की लाइफ से जोड़ के देख सकते हैं। तो इसमें कोई ट्रिक्स जो है वो काम नहीं करेगी, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। और पेपर के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि एच टेट कोई भी किसी भी लेवल का है, एच टेट या सी ई टी, सभी में ये इक्वल रूप से जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हरियाणा में वनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? एक तो भौगोलिक आधार पर, दूसरा वनस्पति की संरचना के आधार पर। भौगोलिक आधार पर कैसे कैसे वन है? पहला है शुष्क पर्णपाती वन। जब नाम ही शुष्क पर्णपाती वन है तो इसका मतलब कैसा है कि ये शुष्क जगह जो है वहाँ मिलेगा। आप हरियाणा का मैप देखेंगे तो जो राजस्थान की सीमा से टच करता है, राजस्थान दिल्ली से जो टच करता हुआ एरिया है, वहाँ पर ये शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से वृक्ष होते हैं? नीम, शीशम, बबूल, कीकर और जामुन। ये जो पेड़ हैं शुष्क एरिया में जो है अपने आप को स्टे कर सकते हैं। सेकंड है समशीतोष्ण पर्णपाती वन। समशीतोष्ण का मतलब है शीत। क्या होता है? शीत। ठंड को बोलते हैं ना, सर्दी की ऋतु को क्या बोलते हैं? शीत। समशीतोष्ण मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। जैसे नवंबर और मार्च की जो सर्दी होती है, ठंड जो होती है, नवंबर और मार्च के जो दिन होते हैं जितनी गर्मी पड़ती है वैसा मौसम होता है समशीतोष्ण पर्णपाती वन के लिए। तो ये इसमें जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? शिवालिक क्षेत्र में। तो शिवालिक क्षेत्र कहाँ है? राज्य के उत्तरी भाग में है। ठीक है। इसमें पंचकुला, यमुनानगर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसके अंडर आते हैं। पंचकुला, यमुनानगर हो गया और क्या नाम है, पानीपत हो गया। ठीक है, पानीपत, सोनीपत। तो जो यमुना नदी के किनारे किनारे लगते डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो है ये वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए इन वृक्षों में कौन कौन से वृक्ष हैं? इनमें है साल, देवदार, चीड़। तो ये जो है ज़्यादातर कहाँ होंगे? पंचकुला में होंगे, क्योंकि शिवालिक क्षेत्र तो वही है ना। तो शिवालिक क्षेत्र ज़्यादातर जो है पंचकुला में है। तो देवदार, चीड़ और ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी जो नुकीली पत्तियाँ होती हैं। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा होती है। ठीक। वनस्पति के आधार पर कैसे कैसे वन होते हैं? एक तो होते हैं खुला वन, ओपन फॉरेस्ट। कैसे? जैसे एक पेड़ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कोई ज़्यादा इतना गहरा जो है उसमें वृक्ष होते नहीं हैं। तकरीबन जैसे हमारे हरियाणा में जो नहरें होती हैं उनके किनारे जो वृक्ष होते हैं उनके जैसे होते हैं, ये खुले वन होते हैं। ठीक है। सेकंड है घना वन। खुले वन वही हो जाएंगे ना जिसमें वृक्षों का घनत्व कम होगा, मतलब वृक्षों की संख्या जो है कम होगी, ज़्यादा पास पास नहीं होंगे। घना वन। डेंस फॉरेस्ट या डीप फॉरेस्ट। डीप, डीप फॉरेस्ट नहीं, कभी वो आप समझे कि डी फॉरेस्ट नहीं, डीप। डीप का मतलब जो गहन सघन होता है। डेंस, डेंस फॉरेस्ट जहाँ वृक्षों का घनत्व अधिक होता है, मतलब वृक्ष जो है एक दूसरे से सटे हुए से होते हैं, जहाँ रास्ता भी मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं डीप फॉरेस्ट। झाड़ी वन कैसे होते हैं? जिनमें कांटे होते हैं। क्या होते हैं? कांटे होते हैं। तो जिनमें कांटे होते हैं और ये शुष्क होते हैं तो ज़्यादातर कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे? गुरुग्राम, फरीदाबाद। ठीक है, तो इन डिस्ट्रिक्ट में जो है ये झाड़ी वन पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? छोटी छोटी झाड़ियाँ और झुंड में उगने वाले पौधे होते हैं। देखे होंगे ना जो गाँव में पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, क्या होते हैं? बेर। बेर बोलते हैं। होली के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। छोटे छोटे लाल बेर भी होते हैं, बहुत खट्टे मीठे, बिल्कुल छोटे छोटे रेड कलर के खट्टे मीठे बेर होते हैं, बहुत मतलब खाने में बड़े टेस्टी होते हैं वो। तो ये सब क्या हैं? ये दोनों झाड़ियाँ हैं, इनको जो है झाड़ियों के फ्रूट बोला जाता है। फोर्थ है रोपण। रोपण मतलब प्लांटेशन, जिनको प्लांट किया गया है, जिनको कृत्रिम रूप से विकसित किया गया है। जैसे हम अभी जो हमारा जून का महीना होता है उसमें बच्चों को क्या किया जाता है? प्लांटेशन के लिए बोला जाता है ना। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो क्या बोला जाता है कि एक पेड़ लगाओ। तो ऐसे पेड़ जो
कृत्रिम रूप से उगाए जाते हैं, थोड़ा सा वन का एरिया कवर करने के लिए कि भाई थोड़ा वन बढ़ जाए। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने के लिए जो कृत्रिम रूप से उगाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? रोपण वन या प्लांटेशन फॉरेस्ट। अब है हरियाणा के प्रमुख वन क्षेत्र। इनमें एक तो आपने अभी देखा ही था, जो शिवालिक क्षेत्र में मिलते हैं, क्या है? मोरनी हिल्स, पंचकुला में मिलते हैं। सेकंड भी जो है ये कालका और पिंजौर में ही है। और यमुना के शिवालिक वन क्षेत्र, यमुना में जो है, यमुनानगर में सबसे ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं। थर्ड है गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद के शुष्क वन। तो जो शुष्क वन होंगे वो कहाँ पर होंगे? गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद में। अब है वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। पहले तो था भूगोल के आधार पर, मतलब उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, वो होता है भौगोलिक आधार। अब है प्रशासनिक। प्रशासन ने किस किस तरह से वनों को बांटा हुआ है, क्योंकि जो हमारे ये वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, नेशनल पार्क, इन पर किसका कंट्रोल होता है? सरकार का होता है। तो सरकार जो है प्रशासन की दृष्टि से भी कितने भागों में बांटा गया है वनों को? 3 भागों में। पहला आरक्षित, नाम से ही आपको पता है ना, रिजर्व, जहाँ जो चीज़ रिजर्व है उसमें किसी अदर का जो है क्या नहीं है? इंटरफेयर नहीं है। सेकंड है संरक्षित, सरकार का कंट्रोल तो है लेकिन कुछ कुछ वहाँ पर एक्टिविटी हो सकती है। थर्ड है अवर्गीकृत वन, जहाँ सरकार दखल अंदाजी नहीं करती, प्रशासन की कोई दखल अंदाजी नहीं होती, वो क्या होता है? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो कितने टाइप पढ़े आपने? 3। पहला है रिजर्व, सेकंड है प्रोटेक्टेड, जिसको सरकार जो है प्रोटेक्ट करती है, और थर्ड होता है क्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड। तो पहला देखते हैं हम आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है ना, रिजर्व, इसमें किसी अदर का जो है क्या नहीं होगा? इंटरफेयर नहीं होगा। यहाँ आप क्या नहीं कर सकते? एक्टिविटी नहीं कर सकते, जो मानवीय एक्टिविटी होती है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या है? राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र, कुल वन क्षेत्रफल का कितना था? 15.97%, 15.97% था। कितना राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र था ये, मतलब जितने टोटल वन थे हरियाणा में, उनको जो है उनमें से कितने पार्ट को आरक्षित किया गया था, कितने को रिजर्व किया गया था? 15% को। इन वनों में भूमि का कटाव, बाढ़ की रोकथाम, जलवायु संतुलन और लकड़ी आपूर्ति के लिए संरक्षित किया जाता है। यहाँ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पर कंट्रोल जो पूरा है, जो कुछ भी काम करेगा वो कौन करेगा? सरकार करेगी। इन वनों में लकड़ी काटना और पशुओं को चराना क्या है? पूर्णतः प्रतिबंधित है। यहाँ आप कुछ काम नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ जो है किसके अंडर होता है? ये अंडर गवर्नमेंट होता है, क्योंकि ये वन जो है सरकारी संपत्ति माने जाते हैं। इनसे अनेक मूल्यवान वन प्राप्त उत्पाद जो है वो प्राप्त किए जाते हैं और पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है संरक्षित वन। ये जो है इन पे सरकार का कंट्रोल तो होता है, लेकिन क्या है? परमिशन दे देती है सरकार के, भाई ये पेड़ काटने हैं, आप सरकार की मर्जी से कर सकते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 74.28% है। जितने वन थे उनका 74% क्या है? संरक्षित है, प्रोटेक्टेड है। आप वहाँ काम तो कर सकते हैं, लेकिन किसकी परमिशन से? गवर्नमेंट की परमिशन से। आरक्षित जो थे, जो रिजर्व थे, वो थे 15 ठीक है, 15% थे, और जो संरक्षित है वो है 74 इन वनों में संरक्षण के साथ साथ नियंत्रित उत्पादन भी किया जाता है। आप वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी या जैसे किसी भी इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड या कुछ उत्पादन के लिए अगर आपको कोई काम करना है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन सरकार के कंट्रोल में रहेगा। कुछ सीमा तक लकड़ी काटने और पशु चराने की भी अनुमति होती है, लेकिन वनों की क्षति ना हो इसके लिए सरकार द्वारा उचित देखभाल भी की जाती है। नेक्स्ट है अवर्गीकृत। ये कहीं कहीं होते हैं, सरकार इन पर जो है कोई कंट्रोल नहीं करती। राज्य में अवर्गीकृत वन कुल वन क्षेत्र के 9.75% क्षेत्र में फैले हुए हैं, बहुत कम है। इन वनों पर सरकार का कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता है, और लकड़ी काटने और पशु चराने की जो है इसमें स्वतंत्रता होती है, लेकिन सरकार इसके लिए कुछ शुल्क प्राप्त करती है। ठीक है, अब है वन संरक्षण योजनाएं और कार्यक्रम। वनों को बढ़ाना है तो सरकार ने इसके लिए क्या किया? कुछ कदम भी उठाए, कुछ योजनाएं चलाई, कुछ कार्यक्रम किए। ठीक है, तो पहली है हर घर हरियाली योजना। क्या है? हर घर हरियाली योजना कब चली थी?
2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत क्या किया गया था, स्थानीय प्रजातियों के पौधों के विकास पर बल दिया गया था। जितने भी हमारे स्टेट लेवल पर जो हमारे लोकल एरिया में जैसे पेड़ उगते हैं उनकी स्थानीय प्रजातियों के पौधों के विकास पर बल दिया गया। इस योजना में कौन कौन से पेड़ थे, ये वाले पीपल नीम हर जगह मिलते हैं ये वाले पेड़, तो इनकी जो प्रजातियों के विकास पर बल दिया गया है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। अनार है, देसी आम, जामुन, जामुन के बहुत सारे पेड़ लगते हैं ना। अभी जब जून जुलाई का मौसम होगा तो स्कूल लेवल पे भी जो है बहुत सारे लगाए जाते हैं। हरड़, बेहड़ा, सहतूत, बेर, बेर क्या है, एक झाड़ी है, बकैन, जड़ी, रोहिड़ा, बड़, गूंदनी आदि। ठीक है। नेक्स्ट है सामुदायिकी वन योजना। पहले था हर घर हरियाली योजना, 2015 में शुरू की गई थी। उसके बाद है सामुदायिकी वन योजना। कब शुरू की गई थी, 98 से 99 में इसको शुरू किया गया था और 2006-07 में क्या हो गई थी, ये पूरी हो गई थी। और किसकी मदद से इसको चलाया गया था, यूरोपियन यूनियन की मदद से। इस योजना के तहत 27,380 हेक्टेयर भूमि पर क्या किया गया था, पौधारोपण किया गया था। 11 जिलों में 338 गांव इस योजना में शामिल किए गए थे, जिसमें महिलाओं की भागीदारी प्रमुख रही थी। नेक्स्ट योजना है कंडी योजना। क्या था ये, विश्व बैंक द्वारा पोषित, मतलब इसके लिए जो फंड जो नियोजित किया गया था वो विश्व बैंक द्वारा दिया गया था। कहाँ चलाई गई थी, हरियाणा के अंबाला और यमुनानगर जिलों के उत्तरवर्ती भागों में लागू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, शिवालिक क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण करना था। जो शिवालिक का क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र कहाँ पर है, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला में है ना, तो वहीं पर जो है वनों का वृक्षारोपण करना था। यह योजना वन, कृषि, पशुपालन और बागवानी विभागों की एक क्या थी, संयुक्त पहल थी। नेक्स्ट योजना है अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना। अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना किसकी मदद से चलाई गई है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से इसको चलाया गया। जैसे नाम से ही है ना, आप देख सकते हैं अरावली, तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण प्रदान किया गया। और 1990 से 91 में जो इसको क्रियान्वित किया जा रहा था, तब से ये जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना तब से चली आ रही है। 1990 से लेकर 91 से, मतलब तभी शुरू हुई थी ये, और अब तक जो है इसको चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है हरियाणा में जो है क्या है अब, वनीकरण और राज्य वन नीति। वनीकरण कैसे कैसे किया गया, पहले तो अगर आपको वनों का दायरा बढ़ाना तो क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। इसमें एक योजना थी क्या, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, इसके तहत क्या किया गया, राज्य में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। नदियों, नहरों, सड़कों, रेल मार्गों और गाँव के चारों ओर वृक्षों की पट्टियाँ लगाई गई। अभी आप देखते हैं ना, जैसे कहीं भी हाईवे वगैरह से गुजरते हैं तो साथ साथ क्या होता है, रोड के साथ साथ में बड़ी ही सुंदर सुंदर झाड़ियाँ, वृक्ष वगैरह लगाए हुए होते हैं, तो वो सब क्या है, वो एक सरकार की पहल है। हरियाणा में वृक्षारोपण के लिए निम्नलिखित पेड़ों को शामिल किया गया। आप जब भी कहीं सफ़र पर निकलेंगे तो आपको जो है ये पेड़ बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। नीम कहीं भी उग जाता है, कीकर, शीशम, बबूल, अर्जुन का पेड़ जो है अर्जुन पेड़, जामुन, पीपल, अमलतास, गुलमोहर बहुत सुंदर होते हैं ना, अशोक बहुत सुंदर पेड़ होते हैं, सफ़ेदा, पॉपुलर, आम, इमली, ये सारे जो पेड़ हैं ये क्या किए गए, इनको लगाया गया। औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों का भी रोपण किया जा रहा है, जिनसे हमें दवाइयाँ मिलती हैं जो रोगों के इलाज में मदद करते हैं। ऐसे पेड़ों को भी बहुत ज़्यादा उगाया जा रहा है। इनमें सबसे मुख्य क्या है, नीम। ठीक है, नीम और ये जो शीशम कीकर है ना, ये बहुत काम आते हैं। शीशम फर्नीचर में बहुत ज़्यादा काम आता है, जिनका उपयोग स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है। जो जड़ी बूटी वाले पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं, इनको जो है रोगों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। योजना कब चलाई गई थी, 15 जुलाई को त्रु दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में, ट्री डे, पेड़ों का जो दिन है वो कौन सा है, 15 जुलाई, जिसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट है राज्य वन नीति। फिर क्या किया गया, राज्य में जो है वन नीति अपनाई गई कब, 2006 में। ठीक है, तो राज्य में वन नीति कब अपनाई गई थी, 2006 में, 2006 को। भारत के कुल क्षेत्र का जितना भारत के पास एरिया है उसका हरियाणा के पास कितना है, उसमें से 1.35% हरियाणा को मिला हुआ है। लेकिन वन कितने भाग पर हैं हरियाणा के,
0.2% भाग पर। जो हरियाणा को ये मान लीजिए ये एरिया मिला हुआ है, तो इसके जो है 2% एरिया पर ही क्या है, वन है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हरियाणा सरकार ने राज्य के कुल क्षेत्रफल का 20% हिस्सा वनों के लिए आरक्षित करने का लक्ष्य किया था, लेकिन अभी तक 10% मुश्किल से अचीव हो पाया है, ये भी कंप्लीट नहीं है। ठीक है। वनों की सतत विकास नीति के तहत, सतत विकास नीति मतलब कॉन्टिन्यूटी जो है बनी रहनी चाहिए, इसके तहत हरियाणा सरकार ने 2006 में क्या किया था, राज्य वन नीति को अपनाया था। राज्य नीति जो है वन राज्य नीति बनाई गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य वनों का संरक्षण करना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और जैव विविधता को सुरक्षित रखना है। हरियाणा में जो है अब वन कैसे कैसे हैं, किस तरह से हैं, कितने कितने हैं, ये जो है फैक्चुअल डाटा है, आंकड़े हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये आपको जो है याद करने पड़ेंगे। गहन वन क्षेत्र, गहन बताया था ना, जिसमें पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। पेड़ क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास सटे होते हैं। ऐसे वन कितने हैं, 3.94% है। आबादी के समय जो मॉडरेटरी है डेंस फॉरेस्ट, वो कितने हैं, 6.8% है। वन नीति और वन क्षेत्र का लक्ष्य। वन नीति कब अपनाई गई थी, जो राष्ट्रीय स्तर है, जो भारत की वन नीति है वो अपनाई गई थी 1988 में, लेकिन हरियाणा में कब अपनाई गई थी, 2006 में। राष्ट्रीय वन क्षेत्र लक्ष्य कितना रखा गया था, 2006 में 20% तय किया गया था, और वर्तमान में कितना मिला है, कितना अचीव किया है, 10% को अचीव किया है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, जो डायरेक्ट पेपर में अभी पूछी जाएगी, जो लेटेस्ट वन नीति है वो है 2021 की, 2021 की, तो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं इसके। कुल वृक्षावरण, एक होता है वृक्षावरण, दूसरा होता है वनावरण। वन आवरण, वन आवरण का मतलब होता है कि जंगल कितनी जगह पर है, और वृक्षावरण का मतलब टोटल एरिया में पेड़ कितने हैं। पेड़ कहीं भी हो सकते हैं, हमारे खेतों के आसपास, घरों के आसपास, रोड पे चलते हुए, ठीक है। लेकिन वन कहाँ होते हैं, वनों का अपना एक जो है फिक्स क्या होता है, एरिया होता है, वो एक फिक्स भूमि पर उगे होते हैं, ठीक है। तो वन जो है एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन पेड़ तो कहीं भी हो सकते हैं। तो कुल जो वृक्षावरण है, कुल जो पेड़ हैं हमारे हरियाणा में, वो कितने हैं, 1603 वर्ग किलोमीटर पर पेड़ है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षावरण, हमारे हरियाणा का जितना क्षेत्रफल है उसका कितने परसेंट, 3%, 3.63% जो है उस पर वृक्ष हैं। वन आवरण कितना है, 1.04 वर्ग किलोमीटर पर है, और ये एरिया जो वनों का एरिया है वो है पंचकुला और यमुनानगर में, पंचकुला और यमुनानगर में। परिवेशी वन स्क्रब फॉरेस्ट कितना है, 0.01 किलोमीटर है ओनली। हरियाणा में घास भूमि ग्रासलैंड कवर कितना है, 1425 वर्ग किलोमीटर, और इसका टोटल एरिया है कितने परसेंट पर है, ये 3.22% पर है। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा के वनों का जो है विस्तृत वर्णन कैसे कैसे। वनावरण और वृक्षावरण अभी हमने पढ़ा था ना, वनावरण कितने किलोमीटर में है, 1598 वर्ग किलोमीटर पर, और कितना परसेंट होता है ये, कुल हमारे जो क्षेत्रफल है ये है 3.59%। वृक्ष कितने हैं, 1495 वर्ग किलोमीटर में है, और ये पड़ता है 3.22%। कुल वन क्षेत्र कितना है, कुल वन क्षेत्र सभी ऑल हरियाणा का मिलाकर कितना है, 3003 वर्ग किलोमीटर, और ये कितना पड़ता है, 6.83% पड़ता है। अब हरियाणा में वन प्रबंध और अधिग्रहण कब किया गया था, ठीक है। तो जो रिकॉर्ड के अनुसार है वन क्षेत्र, रिकॉर्ड के अनुसार संवैधानिक जो वन है वो कितना है, 1559 किलोमीटर, 1559 वर्ग किलोमीटर है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र कितना है, 15.97% है, पढ़ा था हमने ऊपर। जो वो प्रोटेक्टेड है, संरक्षित है, वो 74.23% है, और जो अवर्गीकृत है वो 9.75% है। अब वन विशेष क्षेत्र और संरक्षण क्षेत्र क्या है। संरक्षित वन क्षेत्र कितना है, 289 वर्ग किलोमीटर, 289 वर्ग किलोमीटर है, और कितने परसेंट है ये, 0.06%। संवैधानिक रूप से संरक्षित वन कितना है, पंचकुला और यमुनानगर में है, वहीं पर सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हैं, जो गहन सघन वन है, और ये है 22 वर्ग किलोमीटर में। घने या मध्यम संरक्षित वन ये कितने हैं, 445 वर्ग किलोमीटर, 445.38 जो वर्ग किलोमीटर है, और 0.01%
एरिया को कवर करते हैं। सामान्य संरक्षित वन क्षेत्र ये भी जो है पंचकुला में ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है खुले वन क्षेत्र और झाड़ियाँ। खुले वन कितने हैं? 130 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और 2.56% है। संवैधानिक रूप से संरक्षित खुले वन कहाँ पर हैं? पंचकुला और फरीदाबाद। अब आप बोलेंगे सघन वन भी वही हैं, खुले वन भी वही हैं। भैया खुले वन जो फरीदाबाद में भी हैं, क्योंकि फरीदाबाद में वनों की संख्या, वृक्षों की संख्या क्या है? कम है। तो फरीदाबाद में तो आप मान गए, लेकिन पंचकुला में ऐसा तो नहीं है ना भाई, सघन वन है तो खुले वन नहीं होंगे। खुले वन भी जो हैं वो हैं पंचकुला में। ठीक है, हरियाणा में झाड़ियाँ 158.93 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है और कितना परसेंट है? 0.36% है। अब महत्वपूर्ण वन क्षेत्र और झाड़ी क्षेत्र देखिए, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ जो हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वो है महेंद्रगढ़ में, उससे थोड़ा सा कम है नूह में और पंचकुला में, लेकिन सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पर हैं? महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ में है 34 वर्ग किलोमीटर में है, नूह में है 25 वर्ग किलोमीटर में और पंचकुला में 22 वर्ग किलोमीटर में है। 2019 में जो झाड़ियाँ थी, सबसे ज़्यादा संवैधानिक झाड़ी क्षेत्र 2019 के अनुसार कहाँ था? गुरुग्राम में था। 2021 के अनुसार महेंद्रगढ़ में है। और तो अगर पेपर वाला 2019 के अकॉर्डिंग पूछे तो हमारा आंसर होगा गुरुग्राम। ठीक है, ये है 2019 के अकॉर्डिंग कौन सा डिस्ट्रिक्ट? गुरुग्राम। और 2021 के अकॉर्डिंग जो है लेटेस्ट डाटा ज़्यादा पूछता है पेपर। ठीक है, HSC ज़्यादा पूछते हैं, तो लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़। और 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुरुग्राम। हरियाणा के वन क्षेत्र का संपूर्ण विश्लेषण। अब सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ हैं? ठीक है, तो ये जींद में है, 0.2% है, 0.02% है। सिरसा में 0.06% है, जींद से थोड़ा ज़्यादा है। अब कन्फ्यूज़न एक यहाँ पर आता है, पेपर वाला बोलता है कि सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ पर हैं? जींद में है, लेकिन पेपर वाला ऑप्शन नहीं देता जींद। ठीक है, यहाँ खेल हो जाता बच्चों के साथ। पेपर वाला ऑप्शन जो है नहीं देता, जींद ऑप्शन ही नहीं देता, ऑप्शन डाल देता पलवल। पलवल में कोई झाड़ी है ही नहीं, कोई झाड़ी नहीं है पलवल में, तो फिर सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ हो गई? पलवल में हो गई। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन जो है जींद नहीं है ऑप्शन में, तो आप क्या ऑप्शन टिक करेंगे? पलवल, क्योंकि पलवल में कोई झाड़ी है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली सबसे कम हो गई पलवल में ही। अब देखिए, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र परसेंटेज के हिसाब से पंचकुला में है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी पंचकुला में ही है। ठीक है, परसेंटेज में यमुनानगर में है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी यमुनानगर में है। पंचकुला में 43.66% है, यमुनानगर में 10.92% है। पंचकुला में एरिया के हिसाब से 392.10 किलोमीटर है और यमुनानगर में 192.99 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है एरिया के हिसाब से फरीदाबाद में और गुरुग्राम में है। ये परसेंटेज के हिसाब से है। गुरुग्राम और फरीदाबाद कैसे आए? क्योंकि इनका एरिया कम है। ठीक है, एरिया कम है तो इनकी जितने परसेंट जो भूमि होगी उसके हिसाब से जो है फरीदाबाद और गुरुग्राम जो है इस क्षेत्र में आते हैं। अब एरिया के हिसाब से थर्ड नंबर पर कौन है? गुरुग्राम है। तो 113.71 वर्ग किलोमीटर में क्या है? वन है। सबसे कम वन कहाँ पर है? फतेहाबाद में 0.73%, जींद में 0.83%। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन कहाँ पर है? पलवल में है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से है, ना कि परसेंटेज के हिसाब से। पलवल के सिर्फ 13.5 वर्ग किलोमीटर में ही क्या है? वन है। पानीपत के 16.45 वर्ग किलोमीटर में है। पानीपत में वन कम होने का मकसद, ये रीज़न क्या है? क्योंकि पानीपत क्या है? एक इंडस्ट्रियल एरिया है। पानीपत को बोला जाता है ना बुनकरों का शहर, तो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए जो है वनों की कटाई होती रहती है, पेड़ वेड़ों की कटाई होती रहती है। तो इसमें जो है सबसे कम वन क्षेत्र में कौन आता है? पानीपत भी आता है। ठीक है, उसके बाद है फतेहाबाद के जो क्षेत्रफल है उसमें 18.90 किलोमीटर, और रोहतक में सिर्फ 14 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में क्या है? वन है। रोहतक जो है अभी पिछड़ा है ये वन के मामले में, पेड़ों के मामले में। वनावरण और राष्ट्रीय औसत। हरियाणा का कुल वनावरण कितना कार्बन स्टॉक रखता है?
10.23 मिलियन टन कार्बन स्टॉक। पेड़ों से कार्बन भी तो उत्पन्न होती है ना, तो इसलिए जो है 10.23 10.23 मिलियन टन जो है कार्बन स्टॉक हरियाणा का है। भारत के कुल वन आवरण का प्रतिशत कितना है ये है 0.14% ओनली। हरियाणा का सबसे अधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? झाड़ीनुमा बबूल, क्या बोलते हैं इसको? अकेशिया टोर्टस। ठीक है, झाड़ीनुमा बबूल जो है वो सबसे अधिक पाया जाने वाला पेड़ है हरियाणा में कहीं भी। अब हरियाणा में कहाँ कहाँ कैसे कैसे पेड़ पाए जाते हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर सफ़ेदा, जिसको यूकेलिप्टस बोलते हैं, और शीशम, ये मुख्यतः जो क्या होंगे ग्रामीण क्षेत्र में मिलेंगे। यह वृक्ष जो है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में, वानिकी में सहायता करते हैं। शहरों में नीम और सफ़ेदा, सफ़ेदा तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र में कौन सा वृक्ष है? नीम है। ठीक है, ये वातावरण को शुद्ध और छायादार वृक्षों के रूप में जो इनका प्रयोग किया जाता है। अब जिलावार वितरण कैसे है? सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर? पंचकुला में। सबसे कम वन फतेहाबाद और पानीपत में। हरियाणा में झाड़ियाँ 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी ऊपर बताया था, कहाँ पर हैं? 2019 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग तो गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, और जो 2021 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा झाड़ी देखने को मिलती हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। और ऊपर जो है ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि हरियाणा में वनों का प्रकार जो है वो 2 आधार पर है, एक भौगोलिक आधार पर, एक प्रशासनिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर सदाबहार वन, पतझड़ वाले वन और झाड़ीदार वन है, और प्रशासनिक आधार पर संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत ये वन थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है आप पढ़ें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फैक्चुअल डाटा है आप इसको ज़रूर रिवाइज़ करें। किसी भी HSC एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो CET है या फिर HTET है, चाहे PRT लेवल है या फिर TGT PGT लेवल है, हर लेवल पर जो है ये वीडियो बहुत ही काम आने वाली है आपके। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।